ये राम की नगरी है, यहाँ राम के आदर्शों को लोग जीते हैं। इसलिए ये बच्चा देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन घंटों आपको संस्कृत में पूरा व्याकरण सुनाएगा। को यणचि इका स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये सुधि उपास्य इति स्थिते तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम्। मदरसे में और गुरुकुल में अंतर क्या है? हम यहाँ निर्माण की बातें करते हैं, वो वहाँ विध्वंस की बातें करते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, हम निर्माण की शिक्षा देते हैं कि कैसे मनुष्य को मनुष्य बनाया जाए, और कैसे मनुष्य को उड़ाया जाए। उनकी बातें करते हैं। भारत तब जुड़ेगा जब सब धर्म की बात करेंगे। केवल मुस्लिम धर्म की बात करने से भारत नहीं जुड़ेगा। हिंदू धर्म की ये बात कभी किए ही नहीं, और इनके खून में भी हिंदुत्व तो नहीं है। केवल दिखावा करते हैं, हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, जिसे पाखंड कहा जाता है। मंदिर में घंटा हिलाने से ही सब कुछ होगा। जो घंटा हिलाने वाले हैं वही आज पूरे 200-250 देशों घंटा हिला रहे हैं। सबकी बच गई है, वही घंटा हिलाने वाले सबकी बच गई है। इनकी जब सरकार रही है तो चीन उधर से जो है दहाड़ता था, पाकिस्तान उधर से दहाड़ता था। सारे देश इनको जो है गिग्गी बदी रहती थी। आज हम लोग दहाड़ करके चलते हैं, घंटा हिलाने वाला ही सबका घंटा बजा रहा है। महाराज जी, कैसा लग रहा है अयोध्या? मतलब जगमगा रही है अयोध्या, पहली की अयोध्या की अयोध्या में क्या डिफरेंस देखें? जी। आज जब हम अयोध्या को देख रहे हैं, हमको ऐसा, क्योंकि हम त्रेता युग तो देखे नहीं थे जब भगवान राम पैदा हुए इस धरा पर, लेकिन आज देखने के बाद ये लग रहा है कि इसी तरह रही होगी हमारी अयोध्या उस त्रेता युग में। जो भव्यता और नव्यता आज अयोध्या में दिखाई पड़ रही है, वो भव्यता नव्यता की कल्पना हम लोग करते थे, या आप भी कल्पना करते रहे होंगे। अब आज वह सपना साकार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, तो मोदी जी इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? नहीं, मोदी जी को श्रेय जाता ही है, क्योंकि भाजपा के पुराना एजेंडा रहा। इनके समय से नहीं, जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए या लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी हुए, तब से ये मुद्दा भाजपा का रहा। और आज वो राम मंदिर जब साकार हो रहा है, वह स्वप्न पूर्ण हो रहा है, तो क्यों नहीं उसका जो है श्रेय लेंगे? राजनीति मोदी जी कर रहे हैं राम भगवान की। राम भगवान पे अधिकरण कर लिया है मोदी जी ने। नहीं, अधिकरण नहीं किया था। जैसे कांग्रेस वाले जो आक्षेप लगा रहे हैं, ये आक्षेप उनका अच्छा ही नहीं है, क्योंकि 20-25 साल तक लगातार उनकी सरकार रही, तो क्यों नहीं वो अपने हाथ में मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ गए होते। आज आक्षेप लगा रहे हैं क्योंकि भाजपा के मुद्दा पहले से रहा। लेकिन आज विकास की जहाँ तक बात की जाए, तो विकास में आप कहीं भी जा करके देखिए, अयोध्या ही नहीं, आप काशी जा करके देखिए, आप मथुरा जा करके देखिए, आप प्रयागराज जा करके देखिए, दिल्ली देखिए, या कहीं भी देखिए, सब जगह हम अभी बात कर रहे हैं 10 साल पहले की। हम लोग जब गाड़ी वाड़ी से या कहीं जाते थे तो सड़कें इतनी दुर्दशा स्थिति में रहती थी, इतनी बुरी स्थिति में रहती थी, हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे। आज एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, कितने जो है रोड बनाए जा रहे हैं, कितने कार्य किए जा रहे हैं। बिहार के तेजस्वी यादव कहते हैं यूपी में कोई रोजगार वगैरह है नहीं, यूपी वालों को रोजगार हम दे रहे हैं, हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है बिहार का। रोजगार और कितना चाहिए इनको? क्योंकि अब ये देखिए, जैसे गुरुकुल के बच्चे पढ़े हुए हैं, हम अपने गुरुकुल की बात कर रहे हैं। हमारे गुरुकुल में अभी 2 साल में हमारे यहाँ 4 बच्चे प्रोफेसर हुए हैं। अच्छा। तो जो पढ़ेगा वो रोजगार पाएगा। सड़कों पर घूमने वाला, इधर उधर बयानबाजी करने वाले रोजगार कहाँ पाएंगे? जो पढ़ने लिखने में ध्यान दे रहे हैं, रोजगार उनको मिलता है। आपके गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता, थोड़ा बताइए। हमारे गुरुकुल में पहली बात तो संस्कृत प्रधान गुरुकुल है। उसमें वेद है, व्याकरण है, साहित्य है, न्याय है, मीमांसा है, दर्शन है, ये सब पढ़ाए जाते हैं। और उसके माध्यम से बच्चे सर्विस भी पाते हैं। धर्मगुरु, प्रोफेसर और IAS PCS में अभी प्रयास कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी हमारे यहाँ के बच्चे कोई IAS PCS नहीं बने हैं, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ कि गुरुकुल के बच्चे भी IAS और PCS बने। ये हमारा लक्ष्य है। तो मतलब यहाँ के गुरुकुल में, मतलब कि जो अयोध्या में गुरुकुल है और एक काशी में भी है और एक नैमिषारण्य में भी है, नैमिषधान अगर आप जान रहे होंगे, तो तीनों गुरुकुल में अगर बात करें, तीनों जगह गुरु में क्या क्या डिफरेंस है? मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस की तो हम पहला उदाहरण आपको दे देते हैं। ये छोटा सा बच्चा है, कहाँ ये छोटा सा बच्चा है, कक्षा का बच्चा है, इसको पूरा लघु सिद्धांत रटा हुआ है। कहीं भी आप गुरुकुल में जाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इतने छोटे बच्चे, इतना अगर छोटा बच्चा होगा तो उनको लघु सिद्धांत नहीं रटा होगा। ये डिफरेंस है, क्योंकि ये राम की नगरी है, यहाँ राम के आदर्शों को लोग जीते हैं। इसलिए ये बच्चा देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन घंटों आपको संस्कृत में पूरा व्याकरण सुनाएगा, वेद सुनाएगा, वेदांत, सब इसको रटा पड़ा हुआ। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या नाम है भाई?
अमित पांडे। अमित पांडे कौन सी क्लास में है आप? 6। आपको पूरा जो गुरुजी बता रहे हैं वो रटा हुआ पूरा व्याकरण रटा है जी। तो संधि सुनाओ। थोड़ा संधि सुनाइए, क्या क्या सुनाएंगे? इको यणचि इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये सुधि उपास्य इति स्थिते तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात् सुधाय उपासित याते। ये भी बच्चा, ये नहीं कह एक ही बच्चा सुनाएगा, इससे भी आप वही चीज सुन सकते हैं। संधि सुन आती है आपको? थोड़ी सी इसके सुनाइए। आगे सुन सकते हैं या इसके पीछे जहाँ से आप कहेंगे सुना थोड़ी सी सुनाइए, जहाँ इन्होंने खत्म किया वहाँ से सुनाओ। स्थानेन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात् सुधाय उपासित जाते अनचिच अचः परस्य यरुद्वेवास्तु भारत नचि की इति गरिमा है। दकार। देखिए कैसे संस्कृत बोल रहे हैं। ये भारत देश के बच्चे हैं, किसी भी बच्चे से आप वही चीज पूछेंगे सबको रटा रटा है। वेद मंत्र अगर सुनेंगे, सस्वर वेद मंत्र सुनाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, बड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, बड़े बच्चे जो हैं हमारे साथ इनकी तो बात ही छोड़। सारे गुरुकुल में पढ़ते, सब गुरुकुल में पढ़ते हैं। निःशुल्क है या मतलब कुछ? एकदम निःशुल्क। ये जान लीजिए कि मैं अपना पूरा जो मेरा आवास है, पूरे आवास में इन सभी बच्चों को रखे हुए हैं और महीनों कम से कम लाखों रुपया खर्चा आता है और मैं वहन करता हूँ पूरा। हाँ, बिजली, पानी, रहना और शिक्षा सब मुफ्त है इन बच्चों के। कहीं से कोई सहयोग नहीं आता है, कहीं से कोई अनुदान नहीं आता है। मैं अकेले चलाता हूँ पूरा गुरुकुल। गुरुकुल आपका कहाँ पे है वैसे? हमारा गुरुकुल ASRP भवन से थोड़ा सा आप आगे आएंगे, गोलाघाट वाले रोड पर 100 मीटर पर एकदम रोड पर ही है गुरुकुल। तो मतलब अभी IAS PCS की तैयारी में लगे हुए हैं? हाँ हाँ, बच्चे सब कोई है यहाँ पे जो IAS PCS की तैयारी कर रहा है अभी? नहीं, जैसे तो प्रोफेसर बन चुका है। अच्छा, प्रोफेसर बन चुके हैं। JRF क्वालिफाई थोड़ा सा आगे आइएगा। और ये तैयारी भी कर रहा है। कहाँ पे प्रोफेसर हैं आप? अभी क्वालिफाई किया है। अभी भारत सरकार द्वारा 40,000 रुपये पर मंथ इसे 5 साल तक मिलेगा PhD करने के लिए। इसके बाद जो है कहीं भी अप्लाई करके प्रोफेसर बन। एक सवाल मैं पूछूंगा, बहुत मेरे मन में है। मैं जब वीडियोस देखता था राजधर्मा की, गुरुकुल वगैरह की, तो मेरे एक मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठता था कि देश में मदरसे बहुत हैं। जी 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 जी। वो एक बस उनका एक रहता है कि वो एक मौलवी बनना है उनको, और देश में गुरुकुल की संख्या इस समय लगभग ना के बराबर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा बताइए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि मदरसे में और गुरुकुल में अंतर क्या है। हम यहाँ निर्माण की बातें करते हैं, वो वहाँ विध्वंस की बातें करते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, हम निर्माण की शिक्षा देते हैं कि कैसे मनुष्य को मनुष्य बनाया जाए, और कैसे मनुष्य को उड़ाया जाए। हाँ, उनकी बातें करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको नहीं? बम बम बोले सिखाया जाता है, उनके यहाँ बम बम गोले। हाँ, उनके यहाँ गोला चलाया जाता है, हमारे यहाँ भोला जो है बम बम भोले की जो है नारा लगता है। ये बताइए, इतने सारे लोग हैं, ये लोग कितने अभी तक आपके टोटल कितने लोग प्रोफेसर या किसी अच्छी नौकरी में लगे? देखिए, हम लगभग 20 साल से ये कार्य कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। 20 साल में हमको जहाँ तक आंकड़ा गिने तो नहीं है, लगभग 1500 से अधिक शिक्षक बच्चों को हमने तैयार किया है जो सरकारी सर्विस कर रहे हैं। ये हमारा संकल्प रहा और आगे भी चलता रहे। मतलब इन लोग को राजनीति वगैरह थोड़ा बहुत जानते हैं? नहीं, जैसे उसी में से राजनीति में भी बच्चे जाते हैं, कथा प्रवचन भी करते हैं उसी में से बच्चे, उसी में से संगीत के भी बच्चे संगीत भी सीखते हैं और संगीत भी गाते हैं। जैसे अभी बच्चा होगा वो गाता भी है, ये संगीत भी गाते। ये प्रोफेसर हैं लेकिन साथ साथ तबला भी बड़ा अच्छा बजा लेते हैं। काहे के प्रोफेसर हैं, थोड़ा बताइए। मतलब संस्कृत विषय के, संस्कृत विषय के। हाँ हाँ, जी जी। और ये बच्चा जो है, कहाँ गया वो? हाँ, वो बच्चा जो है संस्कृत पढ़ने के साथ साथ अच्छा पैड भी बजा लेता है। तो बहुत से गुण इन बच्चों को आते हैं संस्कृत पढ़ने के साथ साथ। 2014 के बाद से हमारे देश में जो एक पुरानी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति भाषा जो थी, वो एक विलुप्त सी हो गई थी। हम लोग को भी नहीं मिला वो ज्ञान। लेकिन अभी 2014 के बाद से अब क्या डिफरेंस देख? नहीं, 2014 के बाद जो ये राममय माहौल बना हुआ है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, जो व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता था या संस्कृति में जिसकी रुचि नहीं थी, वह भी संस्कृत पढ़ना चाह रहा है और संस्कृति में रुचि ले रहा है। तो एकदम परिवर्तन ही परिवर्तन नज़र आ रहा है। हाँ, पहले लोग क्या क्या बातें करते थे, आज तो कम से कम धर्म में जुड़ रहे हैं, राम की बातें कर रहे हैं। हाँ, और अच्छे आचरण में उनकी मति हो रही है। यही है सतयुग। हाँ, यही तो भगवान राम, यही तो राम राज्य है जिसे कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बैठने के बाद सिंहासन पर यही राम राज चल रहा है। और कैसा राम राज? कई विपक्ष के नेता हैं, कई बयानबाजी आती कि राम राज एक राम राज नहीं बने, एक गांव नहीं राम राज कर पाए, पूरे देश की राम राज की बात कर। वो आकर के पहले अयोध्या देख लें।
हाँ, अयोध्या देखने के बाद उनकी बुद्धि खुल जाएगी। हाँ, कि अयोध्या देखने से ही लगेगा कि ये भव्य नव्य अयोध्या जो है वो राम राज्य का खुला संकेत दे रही है कि अगर इसी तरह भाजपा सरकार रहेगी, हाँ, तो इसी तरह अयोध्या की ही तरह पूरा भारतवर्ष एक दिन दिखने लगेगा और दिखाई पड़ने लगेगा। बिहार के एक नेता है, वो कहते हैं मंदिर में घंटा हिलाने से कुछ नहीं होगा, मंदिर में घंटा हिलाने से कुछ नहीं होगा। मंदिर में घंटा हिलाने से ही सब कुछ होगा। हाँ, जो घंटा हिलाने वाले हैं वही आज पूरे 200-250 देशों घंटा हिला रहे हैं। हाँ, सबकी बच गई है, वही घंटा हिलाने वाले सबकी बच गई है। इनकी जब सरकार रही है, हाँ, तो चीन उधर से जो है दहाड़ता था, पाकिस्तान उधर से दहाड़ता था। हाँ, सारे देश इनको जो है गिग्गी बदी रहती थी। आज हम लोग दहाड़ करके चलते हैं, घंटा हिलाने वाला ही सबका घंटा बजा रहा है। कहते हैं कि जब से मोदी जी आए तब से हिंदू मुस्लिम बहुत हो रही है देश। कुछ नहीं हो रहा है, इनको लगे। यहाँ देखिए कितने दंगे हुए जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए। दंगा कांग्रेस राज्य में होता था, ये लोग दंगे के ही बल पर सरकार बनाते थे। सपा राज्य में दंगा होता था, भाजपा राज्य में दंगा नहीं होता है। कभी बम ब्लास्ट हुआ, ये लोग एकदम बंद करा दिए। इन लोगों की दुकान बंद हो गई, इसलिए चिल्ला रहे हैं। मोदी जी की अब दुकान बंद होने वाली 24 में। उनकी दुकान बंद हो गई है, मोदी जी की दुकान कभी नहीं बंद होगी। 24 अब बंद होने वाली, कभी नहीं बंद होगी। मोदी जी की दुकान बंद ही नहीं हो सकती। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल ले महाराज। भारत जोड़ो यात्रा, भारत तब जुड़ेगा जब सब धर्म की बात करेंगे। केवल मुस्लिम धर्म की बात करने से भारत नहीं जुड़ेगा। हिंदू धर्म की बात कभी किए ही नहीं, और इनके खून में भी हिंदुत्व तो नहीं है। हाँ, केवल दिखावा करते हैं, हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, जिसे पाखंड कहा जाता है। जिस दिन हिंदुत्व का भाव अपने अंदर रखेंगे उसी दिन वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कि हमारा जो धर्म है वो सबकी, सारे धर्मों की इज्जत करना सिखाता है। हमारे लिए हिंदू धर्म खाली धर्म नहीं है। आपने उनको टोपी पहन करके मज़ारों पर जाते देखा होगा, लेकिन राम मंदिर से निमंत्रण गया राम मंदिर में सम्मिलित होने के लिए, तुरंत इनकार कर दिया, क्योंकि हिंदुत्व या हिंदू से जलते हैं, हमेशा जलते हैं। वो तो दे रहे हैं ना कि शंकराचार्य रुष्ट है, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, तो हम भी नहीं आ रहे। देखिए, चारों शंकराचार्य और धर्माचार्य हैं, उनके विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन वो क्यों रुष्ट हैं, किस लिए रुष्ट हैं, वो जाने, उनकी बातें हैं। क्योंकि वो लोग प्रबुद्ध हैं और हमारे धर्म की एक गरिमा है, इन पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना निवेदन करेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वेदों के कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें लिखा है कि अर्ध निर्माण मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, ऐसा विपक्ष कह रहा है। देखिए राम जी किस हालात में थे। जैसे सोमनाथ का मंदिर क्या हुआ, अर्धनिर्मित ही रहा, तो कांग्रेस के समय में उसका उद्घाटन हुआ। लेकिन अब आज राम मंदिर की स्थिति क्या है, 500 साल से भगवान राम की क्या दशा है। हम लोग तो आंसू छलक आते थे आंखों से देख करके, जो है पहले तो टेंट में थे, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको अच्छा आकार दिया। तो जल्दी से जल्दी वो अपने घर में पहुंच जाएं, इसके लिए अगर जल्दबाजी की जा रही है तो इसमें क्या गुनाह है, क्या जो है समझ। 24 के लिए मुद्दा बना रहे हैं, 2024 के लिए मुद्दा बना इलेक्शन का। अच्छा, मुद्दा बना ही ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं मुद्दा? राम सबके हैं, लेकिन मोदी जी अधिकरण कर लिए हैं राम के ऊपर। नहीं, मोदी जी ने अधिकरण कर लिया है, तो आपने वो मौका छोड़ दिया ना अपने हाथों से, तब कोई अधिकरण किया। कोई फल किसी के हाथ में हो, छोड़ देगा तभी दूसरा उठा पाएगा ना। आप क्यों नहीं उसको पकड़े अपने हाथों से? आप पकड़े होते, 24 साल 25 साल आप सत्ता में रहे, तो ये मोदी के हाथ में वो आता ही नहीं। उनको आपने मौका दिया, और जिसको मौका मिल रहा है तो भुनाएगा ही। हाँ, वो कहते हैं कि हम सबकी बात करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारा नहीं, केवल मुस्लिम की बात करते हैं। अच्छा। मैं खुलेआम यहाँ पावन धाम अयोध्या से कह रहा हूँ, केवल मुस्लिम की बात करते हैं। हिंदू की बात करते होते तो प्रधानमंत्री अब तक बने हुए होते। गुरुकुल को लेकर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरा आखिरी रहेगा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा। गुरुकुल देश में क्यों ज़रूरी है आज की डेट में? क्योंकि काफ़ी जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं एक इंग्लिश मीडियम की तरफ बढ़ रहे हैं, और गुरुकुल से क्या लाभ होगा? देखिए, हम एक संदेश देना चाहेंगे, और ये संदेश इसलिए ज़रूरी है कि लोग आज सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है, IAS, PCS या सिविल सर्विसेज, यही नौकरी है ना। तो ये नौकरी संस्कृत भाषा से पढ़ करके हमें प्राप्त हो रही है, और बड़ी सहजता से, क्योंकि जो मार्किंग संस्कृत भाषा के माध्यम से हो रहा है, वो मार्किंग अन्य जो है विषयों से नहीं हो पा रहा है। तो हमारे युवक इसलिए नहीं जुड़ पाए थे क्योंकि मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, अन्य भाषाओं का खूब प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। तो हमारी ये देव भाषा जो संस्कृत है, यदि हम उसको पढ़ करके IAS PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और साथ साथ देव भाषा को जान भी रहे हैं, तो क्यों ना हम उसमें प्रवृत्त हो जाएं। हाँ,
ये तो दोनों कार्य होगा। हम अपने वेदों को जानेंगे, शास्त्रों को जानेंगे, पुराणों को जानेंगे, ऋषि मुनियों के वाक्यों का अध्ययन करेंगे और साथ साथ हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेंगे। हम डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब भी बन जाएंगे। तो दो फायदे हैं। हाँ, तो मतलब मदरसे देश में बहुत बन रहे हैं, लेकिन गुरुकुल का कहीं नामो निशान नहीं आता है गुरुकुल का। देखिए, इसमें तो मैं शिकायत करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि गुरुकुल पर उनका ध्यान कम जा रहा है। हाँ, गुरुकुल की आज समस्या क्या है कि गुरुकुल के शिक्षकों को बहुत कम वेतन मिलता है। जैसे हमारे यहाँ जो उत्तर मध्यमा स्तर है वो इंटर को उत्तर मध्यमा कहते हैं, और जो स्नातकोत्तर है जिसे पीजी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, वह आचार्य पर्यंत है। हम लोग आचार्य के शिक्षक हैं, लेकिन वेतन इंटर कॉलेज वाला मिलता है। और इनके मुद्दे में रहा, लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने मिस्टेक किया या क्या हुआ कि आज तक उसको लागू नहीं करा पाए। हम लोगों को तो पहली बार वेतन देना चाहिए अच्छा खासा, और लोगों को काफ़ी वेतन मिलता है, 40,000 50,000 सभी लोगों को वेतन मिलता है, लेकिन संस्कृत शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है। तो यदि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे, आप लोग पहुँचाने का प्रयास करें, तो इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग इससे पीड़ित हैं। और एक और शिकायत है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, हम लोग प्रसन्न भी हैं, लेकिन हम लोगों को भी सहभागिता मिलनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सहभागिता नहीं मिल रही है। वो भी है प्रोटोकॉल का, थोड़ा सिक्योरिटी का देख के। जैसे बाहर के लोग बुलाए जा रहे हैं, तो हम जो यहाँ के रहने वाले हैं तो उनके लिए प्रोटोकॉल की क्या आवश्यकता? उनके लिए तो पूरी अयोध्या है, पूरी अयोध्या है ना, रामलला है, भी तो सम्मिलित करना चाहिए था ना। धाम में है ही है, तो वो तो कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद हो गए। नहीं तो मौजूद तो हैं ही, हम लोग खुशियाँ मना लेंगे, लेकिन शिकायत रहेगी, क्योंकि अपनी बातें तो कहनी ही नहीं चाहिए। मन में छुपाना तो जो है पाप माना गया है, तो उद्गार तो व्यक्त करना चाहिए। प्रसन्न हैं, सभी कार्यों से प्रसन्न हैं, लेकिन अगर गुरुकुलों को सम्मिलित किया गया होता, उनसे विचार परामर्श लिया गया होता, तो और प्रसन्नता होती हम लोगों को। उनके भी दुख को सुना गया होता। हाँ, तो 2024 के लिए क्या देख रहा है गुरुकुल के शिक्षक क्या देख रहे हैं, कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है? हम लोग चाहे जो भी हो जाए, हम लोग जो है यही चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर 2024 में आएँ और गुरुकुलों पर अब की बार ध्यान दें। जैसे मंदिरों पर ध्यान दिया, तीर्थस्थलों पर ध्यान दिया, वैसे गुरुकुलों पर ध्यान दें, और गुरुकुलों के विकास से ही हमारे सनातन संस्कृति और संस्कृत भाषा का ही विकास होगा। हमारा गौरव और अधिक बढ़ेगा। जो हम पहले सोने की चिड़िया कहलाते थे, इन बच्चों के द्वारा ही फिर हम जो है सनातन धर्म और विश्व गुरु के रूप में फिर जाने लगे। भाषा को क्या नाम मातृभाषा बनानी चाहिए नीचे, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, संस्कृत भाषा देव भाषा रही, ये तो सब भाषाओं की जननी है, इसलिए इसे मातृभाषा कहा गया। देवता लोग भी इसी भाषा को बोलते थे, इसी भाषा के द्वारा सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई। ये आप लोग जानते हैं, जैसे मदर है, फादर है, तो हमारे यहाँ अब संस्कृत में आप देखेंगे पितर माने होता है पितृ देवता, पितर, तो पितर को ही फादर जो है जर्मन हुआ या क्या हुआ, अंग्रेज की भी लैंग्वेज है, वो भी संस्कृत या तमिल, सब संस्कृत भाषाओं से ही निकला। चाहे जितनी भाषाएं आप देखेंगे, तो इस पर ध्यान देना चाहिए।